कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप मर्डर कांड में सियासत गर्मा रही है। 14 जनवरी की रात कॉलेज में हुई हिंसा और क्राइम सीन पर तोड़फोड़ के बाद ममता बनर्जी सरकार, माफ कीजिएगा 14 जनवरी नहीं 14 अगस्त की रात कॉलेज में हुई हिंसा और क्राइम सीन पर जो तोड़फोड़ हुई, उसके बाद ममता बनर्जी सरकार और टीएमसी सवालों के घेरे में है। सीएम ममता बनर्जी ने अब इस पर विपक्ष को घेरने की सियासत शुरू कर दी है और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे इससे जुड़ी हुई कोलकाता रेप मर्डर कांड में बड़ी जानकारी मिल रही है कि हिंसा पर ममता बनर्जी का बड़ा आरोप। 14 अगस्त को जो हिंसा हुई उस पर अब ममता बनर्जी का बड़ा आरोप। आरजीकर कॉलेज अटैक कांड में बीजेपी और लेफ्ट को अब टीएमसी घसीटती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी ने कहा वारदात के पीछे राम और वाम के लोग। जरा देखिए कैसे गुंडों के साथ, उपद्रवियों के साथ राम का नाम ममता बनर्जी ने जोड़ा है, जिसके बाद बीजेपी हमलावर है। तमाम हिंदू संगठनों में भी आक्रोश है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 14 अगस्त की हिंसा पर ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया और कहा कि इस उपद्रव के पीछे राम और वाम के लोग हैं। इससे पहले टाइम्स ऑफ भारत ने भी जब टीएमसी के स्पोक्स पर्सन से फोन पर बात की थी तो उन्होंने भी कहा था कि इसके पीछे वाम के लोग हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने तो एक कदम और आगे बढ़ते हुए राम और वाम के लोग बता दिया। यानी अपनी कोई जवाबदेही ममता बनर्जी ले नहीं रही। ममता बनर्जी किसी भी जिम्मेदारी और जवाबदेही से बचने के लिए कैसे उल्टे आरोप लगा रही हैं, सुनवाते हैं आपको। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। और ममता बनर्जी यही नहीं रुकी। एक तरफ उन्होंने रेप मर्डर कांड में जांच को लेकर पुलिस की पीठ थपथपाई और कहा कि हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं बरती गई, तो दूसरी तरफ उन्होंने इंसाफ की गुहार लगा रहे प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को विपक्षी पार्टियों का राजनीति कार्यकर्ता ठहरा दिया। आपको सुनवाते हैं ममता बनर्जी का ये बयान। আস্তে আস্তে আপনারা বুঝবেন আসল রহস্যটা কোথায়। চরিত্র হনন করছে কারা। এরা ছাত্র ছাত্রীরা নয়, এরা কিন্তু রাজনৈতিক দল পরিকল্পিতভাবে করছে। और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप मर्डर कांड में उठ रहे इंसाफ की आवाज ने ममता की इस कदर नींद उड़ा दी है कि वो डॉक्टरों के प्रदर्शन को भी देखिए बड़ी साजिश बता रही, जबकि प्रदर्शन सिर्फ कोलकाता में नहीं हो रहे, देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे हैं। आप भी जानते हैं बंगाल में से बांग्लादेश की साजिश ठहरा रही ममता बनर्जी। गजब है ममता दीदी, बंगाल की सीएम आप, बंगाल का गृह विभाग और पुलिस का जिम्मा आपके पास, बंगाल के सत्ताधारी पार्टी के संगठन टीएमसी की हनक, फिर एक बेटी के रेप जघन्य हत्या पर ऐसी निर्मोही सियासत कैसे? आरोपों की सियासत किसको बचाने के लिए कर रही है दीदी? बलात्कारी सफेद पोश को या फिर अपनी सत्ता को बचाने के लिए? वैसे दीदी के आरोपों पर कई सवाल भी उठ रहे हैं, चलिए उन्हें भी जानते हैं। तो सवालों में ममता बनर्जी है और सवाल एक एक करके अगर मैं सामने रखूं आपके, तो देखिए बिना जांच, बिना सबूतों के कोलकाता हिंसा में दीदी ने बीजेपी लेफ्ट को कैसे घसीटा, ये सबसे अहम सवाल है। प्रदर्शनकारी डॉक्टर कह रहे हैं हिंसा के पीछे टीएमसी है, दीदी ने इस आरोप को कैसे बिना किसी जांच के खारिज कर दिया? आपको यह भी बताते हैं कि सवाल उठ रहे हैं कि जघन्य अपराध के मामले बंगाल में बांग्लादेश जैसी साजिश का आरोप कैसे लगा रही हैं ममता बनर्जी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पुलिस जांच पर हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई है, फिर भी ममता सियासत इस पर जबरदस्त तरीके से करती हुई नजर आ रही है खुद को बचाने के लिए। पुलिस और गृह विभाग ममता के पास, तो ममता अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकती हैं, ये सबसे अहम सवाल है। गृह विभाग उनके पास है, बंगाल की पुलिस उनके पास है, फिर भी ममता बनर्जी कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी उनकी बन नहीं रही, ऐसा वो मानती हैं। हिंसा के पीछे राम और वाम कहकर ममता यहां भी तुष्टीकरण की राजनीति करेंगी, ये भी एक अहम सवाल है। जांच सुसाइड से गैंगरेप तक पहुंच गई तो ममता इसे सियासी रंग देना चाहती हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल उठता है। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों पर हमला, क्राइम सीन पर तोड़फोड़, विपक्ष की साजिश भला कैसे हो सकती है जब पुलिस वहां पर मौजूद थी? पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, किसी को रोकने की कोशिश नहीं की और विपक्षी पर आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं। देखिए आपको बता दें कि ये तमाम जो सवाल है एक के बाद एक अब उठ खड़े हुए, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। ममता बनर्जी के विवादित बयान पर अब बीजेपी हमलावर है। भगवान राम शांति के प्रतीक है, गिरिराज सिंह कह रहे हैं बंगाल में अन्याय रूपी ताड़का का अंत होगा, ताड़का और शूर्पणखा का अंत करेंगे भगवान राम। उन्होंने जबरदस्त तरीके से पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, तो जो गुंडे आए थे वो ममता बनर्जी के पार्टी के थे।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हमारे साथ हैं। गिरिराज जी, हॉस्पिटल के पास इतनी भीड़ आ जाती है, वहां की पुलिस को पता नहीं चलता है, हमला कर देती है, एविडेंस को मिटाने का प्रयास किया जाता है, और अब ममता जी कह रही हैं कि ये हमला वाम और राम ने मिल के किया है। मुझे आश्चर्य होता है, क्या ममता बनर्जी सत्ता के मदान्धता में मां मानुष माटी भूल गई? कल बंगाल के अंदर कोई गुंडागर्दी भी करता है तो ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के इजाजत से करता है। वहां लोग सांस भी लेते हैं, इनके इजाजत के बगैर नहीं लेते। ऐसी शासन व्यवस्था और गुंडागर्दी की हद है। ये गुंडे टीएमसी के थे और भगवान राम को घिसेटती हैं। इनका नाश होना तय है। राम, प्रभु श्री राम शांति के प्रतीक हैं, सद्भाव के प्रतीक हैं, राम राज्य कल्पना है। लेकिन राम अन्याय रूपी रावण, अन्याय रूपी तारकासुर, सुपनेखा को भी नाश किया है। बंगाल में अन्याय रूपी रावण, अन्याय रूपी तारका का भी नाश राम करेंगे। देखिए, दुनिया जानती है कि बीजेपी और लेफ्ट की विचारधारा धुर विरोधी है। बावजूद इसके सिर्फ अपनी गर्दन बचाने के लिए ममता बनर्जी ने कोलकाता हिंसा को दोनों पार्टियों की साजिश बता दिया है। एलजेपी रामविलास के मुख्य और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी इस पर सवाल उठाए। क्या कहा चिराग ने, वो भी आपको बताते हैं। तो चिराग पासवान ने ये कहा कि मुझे दुख होता है जब ऐसे विषयों पर राजनीतिकरण की जाती है। ये देखिए, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आगे वो बोलते हैं, देर रात जिस तरह से हजारों असामाजिक तत्वों ने मौके पर जाकर तोड़फोड़ की है, इस जघन्य अपराध पर क्या ये किसी साजिश के तहत था? सवाल उठ रहे हैं, क्या ये कोई सबूत मिटाने के लिए था? चिराग पासवान ये सवाल पूछ रहे हैं ममता बनर्जी से। क्या ये किसी को बचाने के लिए था या फिर किसी को फंसाने के लिए था? ये चीजें जांच का विषय है, तो ये सवाल जाहिर तौर पर उठेंगे ही, क्योंकि ममता बनर्जी पल्ला झाड़ रही है। मुझे आश्चर्य है कि जहां एक महिला मुख्यमंत्री है वहां ऐसी घटनाएं होती हैं, और सबसे बढ़कर ऐसी घटनाओं पर जमकर राजनीति हो रही है, और ऐसी घटनाओं पर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश एक महिला मुख्यमंत्री करती है। वो महिला मुख्यमंत्री जो हमेशा ये दावा करती हैं कि पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित है। तो जरा सोचिए कि ऐसे शर्मनाक वारदात पर भी ममता बनर्जी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही हैं। और देखिए, ममता बनर्जी ने कोलकाता मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर कांड में जिस तरह राम का नाम लेकर बीजेपी को घसीटा है, उस पर बीजेपी विफरी हुई है। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भी सवाल किया कि क्या दीदी का दिमाग खराब हो गया है जो बलात्कारी को बचाने के लिए राम के नाम का इस्तेमाल कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन जी हमारे साथ हैं। शाहनवाज जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि हॉस्पिटल पर जो हमला हुआ ये वाम और राम मिलकर करा रहे हैं। ये ममता जी को क्या हो गया है? वो वाम के साथ राम को मिला रहे हैं। वो तो जय श्री राम के नाम पे भड़क जाती हैं। अभी भी राम जी से बैर ले रही हैं। तो जिसने राम से बैर लिया उसका तो कोई भला नहीं कर सकता। सर, इस पूरे मामले में अब सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, वहां पर हमला हो जाता है। वो कह रही हैं कि बीजेपी के लोग इन्वॉल्व हैं, पूरी साजिश हो रही है बंगाल को बदनाम करने के लिए। कहीं से बीजेपी के लोग इन्वॉल्व नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी विषय उठा रही है, हम विपक्ष में, हमारी जिम्मेदारी है कि इन सारे विषय को उठाना, और हमने इन विषय को उठाने का काम किया है। हम चाहते हैं कि उस डॉक्टर को न्याय मिले, और न्याय के लिए हमने अब आवाज बुलंद की है और आवाज को बुलंद करते रहेंगे। और हमारे साथ देखिए दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मोहित ओम, हमारे संवाददाता कोलकाता से जुड़े हुए, अभिषेक राज हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मैं मोहित आती हूँ आपके पास, लेकिन अभिषेक पहले आपका रुख करती हूँ, क्योंकि जिस तरह की बात ममता बनर्जी ने अपने पल्ला झाड़ने के लिए कही है, जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी उस पर हमलावर है। पूरे देश में इसको लेकर विरोध हो रहा है, और ममता बनर्जी खुद को बचाने के लिए राम और वाम के नाम का इस्तेमाल कर रही है। देखिए, बिल्कुल ये सिर्फ बंगाल में विरोध नहीं हो रहा है, पूरे देश में डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे देश में डॉक्टर्स विरोध देख रहे हैं। आप देखिए, आरएमएल हॉस्पिटल में मौजूद हैं, चाहे सीनियर रेजिडेंट हो, जूनियर रेजिडेंट हो, फैकल्टी हो, सभी यहाँ पर मौजूद दिखेंगे आपको। बड़ी संख्या में मौजूद है, प्रदर्शन कर रहे हैं, एक स्वर में एक ही मांग कर रहे हैं
कि सीपीए लागू कीजिए और ममता बनर्जी जिस तरीके से बंगाल में सरकार चला रही है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। डॉक्टर हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे आप लोग जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई, अब आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है कहाँ गलत हो रहा है? सर, ये जो रात को विजुअल्स आए होंगे इंडिपेंडेंस नाइट से पहले वाली रात के, जो शांतिपूर्वक डॉक्टर वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां पे गुंडों ने घुस के उन्हें मारने की कोशिश की, उनके साथ बदसलूकी करी, फीमेल हॉस्टल के अंदर घुसने की कोशिश की, वहां पे काम कर रही नर्सेज को, डॉक्टर्स को रेप की धमकी दी। जब पूरे मीडिया, पूरे देश की, पूरे दुनिया की, कल बीसीसी न्यूज में भी एक क्लिप आई है, न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर की तरफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब पूरी दुनिया की नजरें आरजी करके ऊपर है, जब स्टेट में जाके गुंडे घुसकर ये कर सकते हैं, तो आप सोच के बताइए उन लोगों का तब क्या होगा जब मीडिया कवरेज बंद हो जाएगी, जब ये स्ट्राइक पूरी दुनिया में, देश में बंद हो जाएगी। तो ये स्ट्राइक बस हमारे उन भाइयों को ये मैसेज देने के लिए है कि वो अकेले नहीं है इस लड़ाई में। ममता जी के खिलाफ जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा देश, पूरे देश के डॉक्टर, पूरी दुनिया के डॉक्टर उनके साथ खड़े हुए हैं। पूरी दुनिया के डॉक्टर उनके साथ खड़े हैं और देखिए यहाँ सीनियर डॉक्टर्स भी आपको नजर आएंगे। सर, क्या कहेंगे, कल तक रेजिडेंट डॉक्टर्स ही थे, आज सारे सीनियर्स भी आ गए। देखिए, बात रेजिडेंट डॉक्टर्स की या सीनियर्स की नहीं है, बात एक महिला डॉक्टर की है। वो महिला डॉक्टर फैकल्टी भी हो सकती है, रेजिडेंट्स भी हो सकती है। तो हमें एकजुट होकर इस विषय के ऊपर विचार विमर्श करना जरूरी है और हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा एक माहौल जिसके अंदर की एक स्त्री सुरक्षित तरीके से रात में या दिन में काम कर सके और इस तरीके की दर्दनाक घटनाएं भविष्य में ना हो। तो यही सब इच्छा हमारे पास है और जो घटना हुई है वो दोबारा से ना हो, हमारा ये है। दोबारा से ना हो। सर, क्या कहेंगे, क्या मेन मुख्य मांगे हैं आप लोगों की? सबसे पहले जस्टिस, जो बच्ची का हाल इतना कर दिया उसकी जस्टिस मिलनी चाहिए। दूसरा, ऐसे लॉ होने चाहिए, लॉ तो है लेकिन इसका एनफोर्समेंट सरकार कर नहीं पा रही उसकी। दूसरा, सेफ्टी, हमारे सेफ्टी, वर्क प्लेस सेफ्टी तो हमारा सीपीए एक्ट होनी चाहिए और वो लागू होना चाहिए, उसके एक्शंस मिलने चाहिए। क्या लग रहा है बंगाल में जो स्थिति है डॉक्टर्स की, आपको लग रहा है कि वहाँ पे अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, लोग डरे हुए? वही बंगाल की हालत नहीं है, हर जगह की हालत है। अगर हम ये बोले बंगाल के अंदर इतना है, वो कम हो जाएगा। आज का कोने कोने मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स इतनी सफर होकर 36 आवर्स 48 आवर्स ड्यूटी कर रहे हैं। तो उन लोग इतना ड्यूटी करने के बावजूद भी उनका ऐसी चीज मिल रहा है जो कभी अपने परिवार में कोई डॉक्टर ही नहीं बनेगा। इसको हमें जस्टिस चाहिए और इस वर्क प्लेस को जो सुधारना चाहिए। हमारा जो भी है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटर जितने भी लोग हैं, उनका इतना तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो बच्चे को जो हाल हुआ और जो काफी रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हो रहा है, उसके लिए हमें एक नीति चाहिए, जस्टिस चाहिए, सीपीए चाहिए। मैम, आप भी प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्या लगता है एक डॉक्टर होने के नाते कितनी मुश्किल? डॉक्टर होने के नाते अगर हमें अपनी वर्क प्लेस पे, जो हमारा सेकंड होम है, वहाँ पे भी चाहे मेल फीमेल हो, वी कांट फील सेफ, then the future of this entire country is in danger, not just of doctors, and शायद फ्यूचर में कोई बच्चा डॉक्टर बनना ही नहीं चाहे। बड़ी बात ये डॉक्टर कह रहे हैं, बिल्कुल अभिषेक इतने निराश हो चुके हैं कि इनका कहना है कि शायद कोई बच्चा डॉक्टर भविष्य में बनना ही नहीं चाहे। इस बात को समझना पड़ेगा कि ऑन ड्यूटी अगर किसी डॉक्टर के साथ ऐसा होता है तो पूरे देश में इस तरह का आक्रोश उठना बहुत लाजमी है। आप दोनों हमारे साथ बने रहे, एक बड़ी खबर आ रही है। मोहित, फिर मैं आती हूँ आपके पास। कोलकाता रेप कांड से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त ये है, सीबीआई के रडार पर आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से अब सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी। दर्ज बयानों के आधार पर संदीप घोष से पूछताछ की जाएगी। आरजीकर अस्पताल के 4 डॉक्टरों को भी समन किया गया है। कोलकाता रेप कांड को लेकर सीबीआई पूछताछ करने वाली है। सीबीआई को केस हैंडओवर होने के साथ ही लगातार जांच जो है बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। मोहित ओम खुद कोलकाता में ही मौजूद है, आरजीकर हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सियासत जमकर मोहित हो रही है, जांच का दायरा बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। सीबीआई ने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने पास ले लिए हैं। अगर सबसे पहले एक्शन को लेकर अपडेट लेना चाहूं तो क्या जानकारी देंगे? देखिए, सीबीआई आज संदीप घोष से पूछताछ कर सकती है। संदीप घोष इस हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल थे, जिनके अंडर वो स्टूडेंट पढ़ते थे, और कुछ स्टूडेंट्स के जो बयान दर्ज किए गए थे, उन्हीं बयानों के आधार पर संदीप घोष का नाम सामने आया है और उनसे आज सीबीआई पूछताछ कर सकती है। कोलकाता पुलिस ने भी अपनी जांच में ये पाया है कि संदीप घोष से का नाम उन्होंने अपनी जांच में लाया है। उन्हीं जांच के आधार पर भी सीबीआई आज संदीप घोष से पूछताछ
कर सकती है। इसके अलावा 4 और डॉक्टर्स को सीबीआई ने जो सम्मन किया है, जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स में जाके सीबीआई की जांच को ज्वाइन करेंगे। उनसे भी पूछताछ होगी उस दिन के इंसिडेंट्स के बारे में और क्या इस तरीके की घटना हुई थी और किस तरीके से आगे पोस्टमार्टम हुआ, किस तरीके से एक रेप को सुसाइड बताया गया। इन सब चीजों को लेकर सीबीआई जो है वो अपने आज पूछताछ करेगी। इस वक्त मैं आरजी कार हॉस्पिटल में हूँ और आपको सीधा वो एरिया दिखाना चाहता हूँ जिस जगह पे पूरा जघन्य अपराध हुआ था। ये इमरजेंसी ब्लॉक है, इसके 4th फ्लोर पे वो सेमिनार हॉल था। कल तक इस एरिया को खोल रखा था, लेकिन जैसे सीबीआई की जांच तेज हुई है, इस ब्लॉक का पूरी तरीके से क्लोज कर दिया गया। यहाँ पे तोड़फोड़ हुई थी, पूरा वेंटिलाइज करने की कोशिश की गई थी। जो मॉब आया था वो अंदर की तरफ गया था, बाहर जो प्रदर्शनकारी बैठे हुए थे उनके साथ भी मारपीट की गई थी। अगर प्रदर्शनकारी वाली जांच में बात करें तो 19 लोगों को कोलकाता पुलिस ने अरेस्ट कर लिया अभी तक, और कोलकाता पुलिस ने करीब 1.5 दर्जन जो प्रदर्शनकारी थे, जो उस दिन जो हमलावर थे, उनके जो चेहरे हैं वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और उनका कहना है कि इस मामले में आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। लगातार उन वीडियोस को जो वीडियो सामने आए हैं कोलकाता पुलिस के उस दिन हमले के, और जो सोशल मीडिया पे वीडियोस जा रहे हैं उनको लगातार वेरीफाई किया जा रहा है। उन चेहरों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने ये पूरा हंगामे को अंजाम दिया था। फिलहाल आज 2 बड़े एक्शन यहाँ पे होने। कोलकाता पुलिस जो लोकल एफएसएल टीम है उसके साथ दोबारा यहाँ पहुंचेगी। जो एरिया वेंडलाइज किया गया था वहां पे साइंटिफिक एविडेंस को उठाया जाएगा। साथ ही सीबीआई की टीम यहाँ पहुंचेगी, संदीप घोष से पूछताछ कर सकती है। कल जो यहाँ की जो करंट अभी प्रिंसिपल हैं उनसे यहाँ पे कल पूछताछ की गई थी, उनको सीबीआई अपने साथ लेके सीजीओ कॉम्प्लेक्स से भी गई थी। हालांकि लेडी आयु ना होने के कारण उनको रात को छोड़ दिया गया था, उनसे भी अब पूछताछ हो सकती है। तो आज यहाँ पर एक्शन का डे है। सीबीआई और कोलकाता पुलिस दोनों अलग अलग केसेस में जांच कर रही हैं और दोनों आज यहाँ पहुंच सकते हैं। उनके साथ यहाँ पर बड़ी टीम यहाँ पे देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। मोहित हमारे साथ जुड़े हुए आरएमएल मेडिकल कॉलेज से, हमारे साथ अभिषेक राज जुड़े हुए, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल जो दिल्ली में है वहां से हमारे साथ गौरव भी जुड़े हुए हैं। गौरव का एक बार रुख कर लेते हैं। गौरव, देश भर में डॉक्टरों में जबरदस्त आक्रोश है जो कि बहुत लाजमी है। ऑन ड्यूटी अगर किसी महिला डॉक्टर के साथ इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है तो डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा को लेकर आखिर कहां अपनी आवाज उठाएंगे? क्योंकि हमने हमेशा देखा है डॉक्टरों के खिलाफ हॉस्पिटल में कई बार हिंसा की तस्वीरें सामने आती है। डॉक्टर हमेशा ये बात कहते हैं कि हमें सुरक्षा दीजिए तब तो हम सर्व करेंगे। क्या वहां से तस्वीरें हैं गौरव? बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीरें सीधा लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल की दिखा दूंगा। तमाम डॉक्टर्स का जो स्टाफ है, जिनमें महिला डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर जो हमारे स्टाफ हैं, वो सभी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और देखिए ये जिस तरह से कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई है उसके खिलाफ यहाँ पर जस्टिस मांगते हुए और हम एक है का नारा लगाते हुए तमाम डॉक्टर जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में मौजूद है। और आप देखिए इनके हाथ में जो बैनर्स हैं, डोंट टेल मी हाउ टू ड्रेस, टेल देम नॉट टू रोड, और बार बार यही मुद्दा जो है वो लगातार उठता है। तमाम डॉक्टर से उनसे हम बात भी करते हैं और लगातार जिस तरीके के मामले आ रहे हैं, अब आप लोग किस तरह की मांग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? सबसे पहले तो हमें उन्हें जस्टिस दिलाना है जिसके साथ ये गलत हुआ, और दूसरा हमारा सीबीआई एक्ट के तहत है। तो सबसे पहले तो हम जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हमारी ये मांग चलती रहेगी। थैंक यू। आपको क्या लगता है ये रेप इस तरह की बलात्कार की घटना रुकती क्यों नहीं है? मानसिकता में बदलाव नहीं नजर आता? पहली बात तो विमेंस के लिए कोई सेफ्टी है नहीं। हमारे हॉस्पिटल में भी हम देखते हैं कि कोई सेफ्टी नहीं है यहाँ पे। सेफ्टी के साथ साथ जरूरी है कि लोगों की मानसिकता बदली जाए। वो मानसिकता तभी तो बदलेगी जब ऐसे क्राइम होने के ऊपर इंस्टेंटली इंसाफ मिलेगा। अभी ये इंसिडेंट हुए भी 6 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई इंसाफ नहीं हुआ है। कोई इंसाफ नहीं मिला। डॉक्टर जो है अपने प्रोटेक्शन के लिए कानून की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप लोग? महिला डॉक्टर्स के लिए जिस तरह की सुरक्षा के प्रावधान नहीं है, क्या मांगे आप लोग की? सीबीआई प्रोटेक्शन एक्ट हमें चाहिए। ठीक है, ये आप देख रहे हैं तमाम महिला डॉक्टर्स, और ये देखिए लगातार ये प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं, न्याय मांगती हुई डॉक्टर्स की तस्वीर, उनसे एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? My name is Asma. I'm the general secretary of the Students Union at Lady Harding Medical College. Yeah. So what has happened is हमारे घर पे हमारे second home में आकर हमारे रेप कर दिया, हमें मर्डर कर दिया, and the society at large doesn't care. It's not a doctor's issue. It's the women's safety issue at large, and we need the society to stand up for us. We need the politicians to take a look to see that. जबरदस्त आक्रोश, बिल्कुल गौरव हम देख पा रहे हैं लेडी डॉक्टर्स में बहुत जबरदस्त आक्रोश है और होगा भी जिस तरह की जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया है कोलकाता में। एक बार फिर से अभिषेक मैं आपका रुख कर लेती हूं क्योंकि लगातार आप आरएमएल हॉस्पिटल से तस्वीरें रोजाना दिखा रहे हैं जब से यह वारदात हुई है, लेकिन आज तस्वीर और व्यापक है क्योंकि प्रदर्शन जो है अब और ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब तो जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं।
देखिए बिल्कुल जूनियर रेजिडेंट सीनियर डॉक्टर्स तो हैं ही, सीनियर रेजिडेंट भी हैं, लेकिन अब देखिए इस प्रोटेस्ट में नर्सिंग स्टाफ आ गए हैं। अब सोचिए आरएमएल अस्पताल कैसे चल रहा होगा। नर्सिंग स्टाफ पूरे तरीके से अब इस प्रोटेस्ट को अपना समर्थन देने के लिए यहां पहुंच गए हैं और अब नर्सिंग स्टाफ भी इस प्रोटेस्ट में शामिल है। तो आप समझिए आरएमएल हॉस्पिटल के चाहे जूनियर रेजिडेंट हो, चाहे सीनियर रेजिडेंट हो, चाहे फैकल्टी मेंबर्स हो या नर्सिंग स्टाफ हो, सभी के सभी आपको यहाँ प्रोटेस्ट में नजर आएंगे। और अगर इनके हाथ में आप बैनर देखिएगा, पोस्टर्स देखिएगा, तो ये हाथ में बैनर पोस्टर्स लेके आपको दिखाएंगे कि इनकी मांगे क्या है। ये देखिए इनके हाथ में एक पोस्टर है जिस पर लिखा है बेटी पढ़ी पर बची नहीं। कितनी गहरी बात लिखी हुई है कि यहाँ पर जितने हैं वो डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, लेकिन जिस तरीके से एक महिला के साथ अपराध हो जाता है बंगाल में, उससे काफी ज्यादा आहत है। आप लोग नर्सिंग स्टाफ हैं, आप लोग अब प्रोटेस्ट में शामिल हो गए हैं, क्या लगा आप लोग को? डॉक्टर का साथ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल साथ देना चाहिए। वैसे मेरा गला खराब है जी, क्या कहेंगे सर? आप लोग पूरा आज प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हैं? आज हम प्रोटेस्ट में शामिल होने आए हैं। नर्सिंग सारा पूरा नर्सिंग जो है, इंडिया का पूरा नर्सिंग जो है वो पूरा शामिल हुआ है डॉक्टरों के साथ में, क्योंकि ये जो समस्या है वो केवल डॉक्टरों के साथ नहीं है, वो हमारे नर्सिंग के साथ में भी है। ये अत्याचार हमारे साथ में भी हो रहा है। उत्तराखंड में हमारे एक बेटी के साथ में, हमारी बहन के साथ में ऐसा ये अभी इसके जस्ट बाद में ये कांड हुआ है और हम इनका साथ देंगे। हम दोनों सब साथ ही, सारे नर्सिंग फैकल्टी और डॉक्टर कोई अलग नहीं है, एक ही हॉस्पिटल और एक ही छत के नीचे काम करने वाले हैं, तो हम बिल्कुल साथ देंगे। अभी हॉस्पिटल की व्यवस्था तो फिर चरमरा जाएगी, नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर सारे। हमने नर्सिंग ने ये तय किया है कि जो ड्यूटी पे है वो ड्यूटी पे रहेंगे, जो नेक्स्ट ड्यूटी वाले हैं वो प्रोटेक्शन में आएंगे, और जो हम ड्यूटी पे जाएंगे तो वो जो फ्री हुए हैं, रिलीव हुए हैं, वो प्रोटेक्शन में आएंगे। कब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा आप लोगों का, क्या लगता है? जब तक कि हमें न्याय नहीं मिल जाता। और मेरा एक पर्सनल हमारे माननीय प्रधानमंत्री से एक निवेदन है कि वो यहाँ के इतने मतलब हमारे इस भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे एक निवेदन है कि उनकी वो भी अगर वो दिल से अगर फील करें आंखें बंद करके, जो कि वो करते हैं सुबह सुबह, तो उनसे एक निवेदन है कि वो भी आंखें बंद करके सोचें कि उस बेटी के साथ जो किया है उसने, उस वक्त उसकी क्या सिचुएशन रही होगी और उसको सजा मिलनी चाहिए। ये देखिए यहाँ नर्सिंग स्टाफ है सारी, आप लोग प्रोटेस्ट कर रही हैं, डॉक्टर्स का साथ दे रही हैं, क्या कहेंगे अब? एक्चुअली में हमारे डॉक्टर्स और नर्सिस हम सब एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमें जस्टिस चाहिए। ये बस डॉक्टर और नर्सिस का मुद्दा नहीं है, पूरे वर्ल्ड की जितनी भी लड़कियां हैं उनके साथ गलत होता है। हमें सबके लिए जस्टिस चाहिए। अगर अभी आगे डिले होता है तो क्या ये प्रोटेस्ट लंबा खींचेगा, आंदोलन लंबा जाएगा? बिल्कुल लंबा जाएगा, आगे तक जाएंगे, क्योंकि जान बचाने वाली टीम होती है, डॉक्टर और सिस्टर की टीम होती है। अगर उन दोनों के साथ ही मतलब उनकी जान ली जा रही है, रेप किया जा रहा है, तो फिर क्या रह गया? कुछ लॉ एंड ऑर्डर नहीं रह गया। बिल्कुल बड़ा सवाल है कि अगर जो जान बचाते हैं, अगर उनकी ही जान पे आफत आई है, तो आखिर क्या रह गया? आखिर किसके पास जाएंगे? और बहुत गहरी बात जो लोगों की जान बचाते हैं, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन इन्होंने जो अपने हाथों में तख्तियां ले रखी है उसमें लिखा है कि बेटी पढ़ी लेकिन बेटी बची नहीं। वाकई बहुत गहरी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे भी आपके जरिए अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बढ़ते हैं आगे। देखिए एक बार फिर से चुनावों की घंटी बज गई है। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में अगले कुछ हफ्तों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। टाइम्स नेटवर्क की ग्रुप एडिटर इन चीफ नाविका कुमार आज शाम 7:55 पर तीनों राज्यों का ओपिनियन लेकर आने वाली हैं। 3 राज्यों में क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी, तीनों राज्यों के पहले ओपिनियन पोल के आंकड़े और एनालिसिस देखना बिल्कुल ना भूलें आज।